3 दिन पहले उच्च न्यायालय द्वारा 24/2 में लगी सारी याचिकाएं योजना क्रमांक 94 की खारिज करते हुए बेशक उनको एक नया रिलीफ दे दिया गया, लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण ने तत्काल ही ज़मीनों के कब्जे लेना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं अभी मयूर हॉस्पिटल के पास में। इंदौर विकास प्राधिकरण की पूरी टीम यहाँ पर कब्जा लेने के लिए मौजूद है। यहाँ पे तहसीलदार मौजूद है, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मार्किंग की जा चुकी है, सारे सर्वे नंबरों से लेवलिंग की जा रही है और जल्द ही इसका कब्जा भी ले लिया जाएगा। अभी 3 दिन पहले लगभग 30 साल से चल रही अदालती लड़ाई का अंत उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने किसानों को राहत देते हुए जैसे ही किया, प्राधिकरण ने अपना असली रूप भी इख्तियार कर लिया और गैर कानूनी तरीके से कब्जा लेने पहुंच गया। जहां भूमि मालिकों को कानों कान खबर नहीं हुई, ना ही उन्हें कोई सूचना पत्र अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया। भूमि स्वामियों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और मौके पर कोई भी अधिकारी सूचना पत्र लेकर नहीं आया है। भूमि स्वामियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब 24/2 पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को भूमियों के गुण दोष 24/2 पर निर्धारित करने को कहा था, बेशक उसे उच्च न्यायालय ने नहीं सुना, लेकिन 24/8/96 को शासन द्वारा आदेश पारित करते हुए कुछ भूमियां योजना 94 से मुक्त की गई थी। उसी आदेश के अनुक्रम में अनुतोष मांगते हुए अपनी भूमियां भी मुक्त कराने का अवसर भी प्रदान कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर शासन उनकी इस मांग को ठुकराता है तो वे पुनः न्यायालय की शरण में आ सकते हैं। वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24/2 में दायर सभी याचिकाओं को रिमांड बैक करते हुए यह भी स्पष्ट आदेश दिया था कि उच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के 90 दिन बाद तक स्थगन आदेश जारी रहेगा। इसी को लेकर अब भूमि स्वामियों द्वारा अग्रिम न्यायालयीन कार्रवाई की तैयारियां भी की जा रही है। जब हमने इस संबंध में राजनीतिक बोर्ड से बात करना चाहिए, हमें कोई भी उपलब्ध नहीं हो सका। जहां पर प्राधिकरण की तरफ से कार्यपालन यंत्री कमल सिंह के साथ में राकेश दीक्षित, राकेश अग्रवाल, लीला किशन शाक्यवार, शिरीष मौर्य मौजूद रहे, लेकिन किसी के भी पास में ना तो न्यायालय का कोई आदेश था, ना ही बोर्ड का कोई आदेश था और ना ही कोई। जब ये प्राधिकरण केस जीतने का दावा कर रहा है, क्या वस्तुस्थिति है? 10/3 को प्राधिकरण और जो भूमि स्वामियों के मध्य एक डिसीजन आया है, उस डिसीजन के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 5/12/2014 का आदेश है कि माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद 90 दिनों तक इंटरिम प्रोटेक्शन दोनों ही पार्टी को है, प्राधिकरण को और इसको। इसमें अपील अवधि और उसी में है। मैंने माननीय से प्रार्थना करी है कि आप मुझे पत्र बता दें और मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता ही रहा हूँ इनको। इन्होंने मुझे कहा है कि आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आईडीए में आप रिप्रेजेंटेशन दे दें। मेरी इनसे ये प्रार्थना है कि पार्टी तो हम दोनों ही हैं, तो एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का उनके पास भी है, तो संभवतः इसमें यदि कोई चूक हो तो पता करें, अन्यथा स्पष्ट रूप से ये कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है इस पे एप्लीकेबल नहीं है। मेरी इन लोगों से सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है जी। तो ये कब्जा लेने के पहले आपको कुछ सूचना पत्र दिया गया है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया है? नहीं, कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया है। और माननीय जो 10/3 का ऑर्डर है, इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि जो केस सेक्शन 24(2) के मेरिट्स डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट में आए हैं, उन भूमियों का कब्जा तुरंत लिया जाए। इस ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं है जी। ये मैंने देखा, मैंने खुद ने भी पढ़ा है। तो ये ऐसा करने के पीछे क्या मंशा लग रही है? संभवतः चूक हो सकती है, क्योंकि आईडीए बहुत बड़ा विभाग है, आईडीए बहुत बड़ा विभाग है और बहुत सारी ज़मीनें हैं इनकी। तो या तो प्रॉपर वो ऑर्डर इनके पास नहीं आया, और मैंने अपने विनय के साथ अपना पक्ष रख दिया है कि ये ऑर्डर देख लें, समझ लें, उसके बाद निर्णय लें, क्योंकि अदालत से ऊपर मैं भी नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 24/2 पे अदालत ने 3 दिन पहले निर्णय किया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश दिखाया जा रहा है, जो रिकॉर्ड पे है, कहीं न कहीं एक बात पक्की है कि एक बहुत बड़ी चूक इंदौर विकास प्राधिकरण कर रहा है। एक्सपोज लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।